Hello बच्चों, let's read the question. So the question says solve x plus y is equal to 7 plus under the root of xy, x square plus y square is equal to 133 minus xy. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो देखिए यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यूज algebraic identities in order to solve the equations and the value of x and y. तो हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यूज निकालेंगे बच्चों. तो देखिए दो इक्वेशन कौन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स वाई. पहली ये इक्वेशन है, इसे मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1. दूसरी इक्वेशन देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 133 माइनस एक्स वाई. तो देखिए अगर मैं एक्स वाई को इधर ट्रांसपोज कर दूं, राइट, अगर मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर दूं बच्चों, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई हमारे को इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. इसको मार्क कर लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब अगर मैं एक आइडेंटिटी जानता हूं जो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द आइडेंटिटी. अगर मैं यहाँ पे मेरा a क्या है बच्चों, x है, और b क्या है, y है. सो इफ आई पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, राइट, तो ये कैसे मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे देखिए अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करूँ तो उसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 133. एक्स वाई को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज किया, पर मेरी इक्वेशन में क्या होता है, 2ab, मतलब ये होना चाहिए था 2xy. तो अगर मैं इसमें ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाऊं तो एक एक्स वाई की वैल्यू मुझे कम करनी पड़ेगी. तो देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फिर माइनस एक्स वाई, राइट, क्योंकि ये प्लस में ए की पावर है, मुझे दो पावर चाहिए होती है अगर मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, इसलिए मैंने एक पावर माइनस एक्स वाई कर दिया, विच इज इक्वल टू अगेन 133. अब इसे मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3. परफेक्ट. अब x प्लस वाई की मेरे पास वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1, 7 प्लस रूट एक्स वाई. सो पुट वैल्यू ऑफ 1 इन कौन सी इक्वेशन, इन 3. ये क्या हो जाएगा देखिए, 7 प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 133. ठीक है. नाउ जस्ट सॉल्व इट. ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन हम लगाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर विच इज एक्स वाई प्लस 14 रूट एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 133. ठीक है. प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया. कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दीजिए. तो ये क्या हो गया देखिए, विच फर्दर इम्प्लाइज कि जो 14 रूट एक्स वाई है दैट इज इक्वल टू 133 माइनस 49 दैट इज 84. अब कैंसिल कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं सर. ये हो गया 6 टाइम्स. ठीक है, 14 6 84, राइट. तो मेरे पास यहाँ पे रूट एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 6. स्क्वायर किया बोथ साइड, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 36. अब या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या तो y की वैल्यू निकाल लीजिए. मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ जो कि हो जाएगी 36 अपॉन x. ठीक है. अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किस इक्वेशन में, x, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 133 में. तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखें, 36 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो x मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू 36 अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 133. तो x एक x कैंसिल हुआ, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो देखिए मेरे पास क्या आया, एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर, या फिर धीरे धीरे चलते हैं, 36 का स्क्वायर होता है 1296 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 133. देन फर्दर सॉल्व यूजिंग द एलसीएम, तो हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1296 प्लस 36 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 133 एक्स स्क्वायर, राइट.
तो ये फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको ट्रांसपोज करके, x टू द पावर 4 राइट। फिर इसको 36 माइनस 133 एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस 97 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1296 और वहां बचा राइट हैंड साइड पे 0। मिल टर्म स्प्लिट करिए, मिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा देखिए, एक्स टू द पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 81 एक्स स्क्वायर प्लस 1296 इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16, देन माइनस 81 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो बना मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 81 और एक फैक्टर बना मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो देखिए जब एक्स स्क्वायर माइनस 81 एक फैक्टर है तो एक्स की वैल्यू मतलब 81 है राइट, ट्रांसपोज किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 9, और जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, प्लस माइनस का 4 राइट। अब मैं इसकी अगर नेगेटिव वैल्यूज उठाऊं, ठीक है बच्चों, अगर मैं इसकी नेगेटिव वैल्यूज उठाऊं तो देखिए पहली इक्वेशन में डालता हूं, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव वैल्यूज, सो ओनली नेगेटिव वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, पुट इन 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे पुट करेंगे, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज लेनी है, माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर द रूट ऑफ माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 जो हो गया 36 राइट, प्लस का 36 तो हो गया माइनस 13 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 प्लस 13 आ रहा है, मतलब दे आर नॉट इक्वल, सो आई कैन राइट hence as negative values do not satisfy equation 1, so we will only take positive values, so we negate negative values, negate मतलब छोड़ दो मैं, we will only take positive values, मतलब x की वैल्यू 9,4 बन गई। अब x की वैल्यू 9,4 बन गई और y हमें पता है क्या लिया है हमने 36 अपॉन x, तो when x इक्वल्स 9 तो y क्या हो जाएगा 36 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 4 राइट, 4 टाइम्स, एंड when x इज इक्वल टू 4 y क्या हो जाएगा 36 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 9। So I can write the values as, therefore x is equal to 9,4 and y equal to 4,9. So the final answer is x is equal to 9,4, y is equal to 4,9. I hope you understood it well. Best of luck.